प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है और किस तरीके से हमें आवाज़ उठानी चाहिए जब भी हम शोषण देखें, हम किसी भी चीज़ को गलत होते हुए देखें तो ये हमारा हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा लड़ाई सिर्फ डिटेंशन या सस्पेंशन तक नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए है, हमारा डिसेंट, हमारा जो हक है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। इस देश में अभी का वक्त ऐसा है कि आप अपने हक और हुकूक की बात करेंगे तो आपको प्रशासन और जो सरकार के लोग हैं इसी तरह से तोहमत लगाते हैं। एक तरफ अगर किसान का प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको खालिस्तानी बता देते हैं, अगर आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं उनको नक्सलाइट बता देते हैं, अगर छात्र अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं। और यही इनकी साजिश है। तो लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। देश के तमाम छात्र, पूरी छात्र की जो कौम है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और एक तरह से पूरी आपातकाल की स्थिति जामिया के अंदर कर दी गई है। कोई स्टूडेंट अपना ना पॉलिटिकल बात कर सकता है, ना अपनी बात रख सकता है, ना सॉलिडारिटी दे सकता है। ये इस लोकतंत्र की हत्या है। हमारी यूनिवर्सिटी के 4 छात्राओं के ऊपर शो कॉज लगा था जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों के ऊपर जो बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के ऊपर जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इलीगल सस्पेंशन लगा दिया। और उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो लोग कैंपस के अंदर आकर गार्डों को, प्रॉक्टर ने गार्ड्स को भेज के ब्रूटली हम लोगों को डिटेन कराया है। मैं खुद प्रोटेस्ट कर रही थी और मैं डेली क्लासेस भी कर रही थी, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ है क्योंकि हम लड़ेंगे भी और हम पढ़ेंगे भी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर मैं चल रही थी। और फिर माहौल जो ख़राब करने की बात कर रहे हैं आप, मेरे क्लास में मुझे रिवॉल्यूशन, डिसेंट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया जाता है और उसी डेमोक्रेटिक राइट को कर्व करते हुए हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की चालें चल रही है। क्या वजह है? वजह यही है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर अतिक्रमण हुआ, हमला हुआ, 17 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। और आप जानिए कि आज के वक्त में हिंदुस्तान में किसी विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की आवाज़ को उठाने ये प्रशासन और उसके साथ साथ ये सरकार मिलकर चाहती है कि नहीं उठे। और इसी के लिए आज लोग जंतर मंतर पर आए हैं। JNUSU भी जंतर मंतर पर आया है, जामिया के उन तमाम छात्रों को सॉलिडरिटी देने, ताकत देने कि इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ेंगे ताकि हर एक कैंपसेस में आवाज़ इसी तरह से गूंजती रहे, एक डेमोक्रेटिक आवाज़ गूंजती रहे। और उसके साथ साथ जिस तरह से हम पर भी हमला हो रहा है कि हमारे चुनावों को रोकने की कोशिश हो रही है, हमारे हॉस्टलों को नहीं खोला जा रहा है, तो हमने परसों का आह्वान किया है JNU को बंद रखने का। तो फ्राइडे को JNU बंद भी रहेगा और इस लड़ाई को हम JNU
जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर देश के हर यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे। प्रशासन कह रहा है छात्र माहौल खराब कर रहे हैं कैंपस का, क्लासेस नहीं होने दे रहे। देखिए, इस देश में अभी का वक्त ऐसा है कि आप अपने हक और हुकूक की बात करेंगे तो आपको प्रशासन और जो सरकार के लोग हैं इसी तरह से तोहमत लगाते हैं। एक तरफ अगर किसान का प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको खालिस्तानी बता देते हैं, अगर आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं उनको नक्सलाइट बता देते हैं, अगर छात्र अपने बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं। और यही इनकी साजिश है। तो लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। देश के तमाम छात्र, पूरी छात्र की जो कौम है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो छात्रों के नोटिस लगाए गए थे गेट पर, पोस्टर लगाए गए थे, देखिए, बेशर्मी की इंतहा है ये, और प्रशासन जिस तरह से कर रहा है उस पर बाकायदा केस होना चाहिए और दिल्ली पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आप तमाम छात्राओं के आपने नाम, अपने फ़ोन नंबर, अपने एड्रेस गेट पर चिपका दिए। जानिए कि कितना डर का माहौल बना दिया गया है छात्रों के बीच में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसमें दिल्ली पुलिस को, देश की सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे वाइस चांसलर को, ऐसे प्रॉक्टर को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अगर प्रशासन सस्पेंशन नोटिस वापस नहीं लेता है तो आगे क्या रणनीति? इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा, देश भर के छात्रों को इकट्ठा किया जाएगा, जामिया चला जाएगा और हर एक जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे। हर एक जगह जो भी इस लोकतंत्र में हमें मौका मिलता है अपनी बात को कहने का, उस तरीके से हम बात रखेंगे। लोग आए हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग जंतर मंतर पे आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया, हमारे कॉलेज के, हमारी यूनिवर्सिटी के 4 छात्राओं के ऊपर शो कॉज लगा था, जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों के ऊपर, जो बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इलीगल सस्पेंशन लगा दिया। और उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो लोग कैंपस के अंदर आकर गार्डों को, प्रॉक्टर ने गार्ड्स को भेज के ब्रूटली हम लोगों को डिटेन कराया है। तो हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांगे है वो है कि शोकॉज नोटिस को हटाना, और उसके साथ साथ जो कि ऑफिस के 2 मेमोरेंडम लिख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं और जिसके अंदर हम लोग पोस्टर्स नहीं लगा सकते, जिसके अंदर हमारा जितना भी डिसेंट का जो स्पेस है उसको पूरी तरीके से कर्व किया जा रहा है। इसके खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं प्रॉक्टर तक, वीसी तक, वो नहीं पहुँच पा रही क्योंकि वो हमारी इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी ना प्रॉक्टर, ना वीसी, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान हमसे आके बात कर रहा है। तो इसलिए हम इसी उम्मीद में जंतर मंतर आए हैं ताकि यहाँ से देश भर में और एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। जामिया एडमिन कह रहा है छात्र कैंपस का माहौल ख़राब कर रहे थे, क्लासेस नहीं होने दे रहे थे, इस वजह से सस्पेंशन। जी, तो अब जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है कि कैंपस का माहौल ख़राब करना, पहली उनकी डेफिनेशन क्या है ख़राब होने की? क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरी क्लास के अंदर प्रोफेसर्स हमें ये समझाते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है और किस तरीके से हमें आवाज़ उठानी चाहिए जब भी हम शोषण देखें, हम किसी भी चीज़ को गलत होते हुए देखें, तो ये हमारा हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम लोगों ने इतनी पीसफुली एक प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी चाहिए और हम लोग सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस के अंदर, सेंट्रल कैंटीन के सामने एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस के अंदर हम लोग पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारी चीज़ें फंक्शनिंग थी, बच्चे वहाँ पे आ रहे थे, बच्चे जा रहे थे। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये अगर हम एटमॉस्फेयर ख़राब कर रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पर एक बेबुनियादी हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के घर भी फ़ोन जा रहा है, दिल्ली पुलिस भी फ़ोन कर रही है, एडमिन भी फ़ोन कर रहा है, क्या मतलब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? देखिए, घर वाले ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि बंगाल से आ रहे हैं, जो कि झारखंड से आ रहे हैं, जो कि केरला से आ रहे हैं, और उनके घर पे कॉल जाना जबकि वो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो ये, और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उनको गलत आरोप में उनको घर पे कॉल जा रहा है, गलत आरोप में उनके आरोप लगाए जा रहे हैं उन बच्चों के ऊपर। उनको बोला जा रहा है कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, उनके ऊपर वैंडलिज्म, इन सारी चीज़ों का आरोप लगा जो कि हम करे ही नहीं हैं। तो ये एक तरीके से ये दिखाता है किस तरीके से दिल्ली पुलिस और ये स्टेट और ये एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को जो साइकोलॉजिकली उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर एक अटैक कर रही है ताकि वो आगे कभी कुछ बोल ही ना पाए। तो हमारे घर वाले जो हैं, इसीलिए जो बच्चे हमारे क्या कहते हैं वर्किंग क्लास से जो बच्चे आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप किसान हैं, और वो बच्चे जब उनके घर पे पता चलता है कि उनके बच्चों को ऐसे ही फर्जी किसी आरोप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन उनको डाल दे रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही एक तरीके से पूरी तरीके से एक अटैक करने की कोशिश करें ताकि हम कभी कुछ बोल ही ना पाए। सस्पेंशन वापस नहीं लेता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंशन वापस लेना ही पड़ेगा। नहीं लिया तो लेना ही पड़ेगा। कि हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कैंपस डेमोक्रेसी को
ख़त्म करने की जो मोदी सरकार की साजिश है वो अलग अलग कैंपसों में अलग अलग समय में देखने को मिलता है। अभी हमने देखा BHU के अंदर किस तरह से छात्रों को सस्पेंड किया गया वहाँ प्रोटेस्ट करने के नाम पे, और भी दर्जनों ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के उदाहरण हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जामिया के अंदर किस तरह से जामिया में एक प्रोटेस्ट करने के नाम पे अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो छात्र जब अपना प्रोटेस्ट करता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक तरह से पूरी आपातकाल की स्थिति जामिया के अंदर कर दी गई है। कोई स्टूडेंट अपना ना पॉलिटिकल बात कर सकता है, ना अपनी बात रख सकता है, ना सॉलिडारिटी दे सकता है। ये इस लोकतंत्र की हत्या है, और इसीलिए आज जामिया के छात्र, तमाम छात्र संगठन, आयशा सहित सभी लोग आज यहाँ जुटे हैं जंतर मंतर पे ये बात कहने के लिए कि आपका जो भी कोशिश होगा लोकतंत्र के खिलाफ, हम सब छात्र नौजवान उसके खिलाफ मिल के लड़ेंगे। हमारी साफ साफ मांग है कि जामिया के जो 17 छात्राएं हैं जिनको सस्पेंड किया गया है उसे अविलंब बहाल किया जाए, और सबको एग्ज़ाम देने दिया जाए, सबको फिर से बहाल हो, और इस तरह के जो भी राजनीतिक गतिविधि जामिया में होती रही है वो होना पड़ेगा। उससे आप वंचित नहीं कर सकते जामिया के छात्र को। यही बात कहने आज हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं। शासन कह रहा है छात्र जामिया का माहौल खराब कर रहे थे कैंपस का, इस वजह से सस्पेंशन हुआ है। जामिया में लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपने किसी भी राजनीतिक समझ को व्यक्त कर सकते हैं। ये संविधान हमें अधिकार देता है। कैंपस में लगातार डिस्कशन का, एक दूसरे के लिए सॉलिडारिटी का, एक दूसरे के लिए वाद विवाद का, प्रतिवाद का माहौल ही कैंपस का माहौल होता है। इससे शायद वाकिफ़ नहीं होंगे जामिया के VC या जामिया के प्रशासन, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, और ये हमें हमारा लोकतंत्र देता है और वो होता रहेगा, और इस तरह के गुनाह हम सब छात्र हमेशा करते रहेंगे। आजकल कैंपसों में देखा जा रहा है कि नोटिस निकाले जा रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट करें उससे पहले परमिशन लें, सरकार के खिलाफ ना बोलें, नारेबाजी ना करें। इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये साफ साफ लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो कैंपस लोकतंत्र, जामिया में चुनाव बंद हो रखे हैं, जो एक तरह से जामिया में तमाम विश्वविद्यालयों में छात्रों के अधिकार है, छात्र संघ का चुनाव, लेकिन उससे वंचित किया हुआ है लंबे समय से जामिया के स्टूडेंट को। ये किसकी गारंटी प्रशासन को गारंटी करनी पड़ेगी। छात्र जैसे JNU में चुनाव होते हैं और भी यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, हमें छात्र संघ चाहिए वहाँ, हमें लोकतांत्रिक मंच चाहिए, हमें लोकतांत्रिक स्पेस चाहिए। हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम डिसेंट को रख सकते हैं। ये भारत का संविधान दिया हुआ है। हम सब भारत के नागरिक भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, ना कि कोई प्रशासन JNU के जामिया के प्रशासन के प्रति जवाबदेह है। आप सभी को पता है जामिया ने 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया है, तो उसके लिए हम जंतर मंतर आज आए, क्योंकि जो एलिगेशंस हम पे लग रही है कि हमने वैंडलाइजेशन किया है वो सरासर झूठ है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। जो बच्चे शो कॉज पे उनको बुलाया गया, जिन पे DC लगी है, उनके लिए हम एक शो कॉज उन पे DC बैठा दी गई थी, उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे 3 दिन से, और उसके बाद भी जब हम रुके नहीं तो 7 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद भी जब जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, उसके बाद भी हम वहाँ पर जा रहे, हम प्रोटेस्ट कर रहे, तो हमें डिटेन कर लिया जाता है इलीगली। फिर अगले दिन हमें फिर से सस्पेंड कर दिया जाता है 7 स्टूडेंट को, और उसके बाद भी जब हम नहीं रुकते तो हमें पब्लिकली शेम किया जाता, हमारा फ़ोटो जामिया की दीवारों पे लगाकर। तो ये एक चाल है, ये एक संजिश है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा लड़ाई सिर्फ डिटेंशन या सस्पेंशन तक नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस के लिए है। हमारा डिसेंट, हमारा जो हक है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, जिसकी नींव रखी है जामिया में जो मौलाना अली जौहर है, जो जाकिर हुसैन है, उन्होंने हमसे सिखाया किस तरह से अपनी हक के लिए लड़ा जाता है। हम वही करने के लिए आज जंतर मंतर पे आए हैं। जामिया प्रशासन का कहना है कि आप लोग कैंपस का माहौल खराब कर रहे थे, हाजिर नहीं होने दे रहे थे, इस वजह से आपको सस्पेंड किया गया। मैं खुद प्रोटेस्ट कर रही थी और मैं डेली क्लासेस भी कर रही थी, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि हम लड़ेंगे भी और हम पढ़ेंगे भी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर मैं चल रही थी। और फिर माहौल जो ख़राब करने की बात कर रहे हैं आप, मेरे क्लास में मुझे रिवॉल्यूशन, डिसेंट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसी डेमोक्रेटिक राइट को कर्व करते हुए हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की चालें चल रही है।